सावन सोमवार की कहानी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान भी नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत करता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा किया करता था। उनकी भक्ति को देखते हुए एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से उस साहूकार की भावना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की प्रसन्न इच्छा भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर जीव को उसके कर्मों का फल मिलता ही है और भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने अपने मन को पूर्ण करने की इच्छा के लिए साहूकार की भक्ति का मान बनाए रखा। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का श्रृंगार तो दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि उनके बच्चे की आयु केवल वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत साहूकार सुन रही थी। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह सबसे पहले शिवजी की पूजा कर रही थी। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह 1.5 साल का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। साहूकार ने पुत्र की माँ को बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और यज्ञ द्वार में मार्ग दिखाओ। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजनालय और दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ पात्र और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर ने पोस्ट किया जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह हुआ था, लेकिन जिस प्रिंस से उनकी शादी होने वाली थी वह एक नज़र से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने बेटे के काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के बेटे को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न इस लड़के को साथी राजकुमारियों से विवाह करा दूं। विवाह के बाद धन लेकर विदा कर विदाई और राजकुमारियों को अपने नगर ले जाना। लड़के को जबरदस्ती वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर लिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उन्होंने अवसर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा था कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ ध्वज भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी बेटी की विदाई नहीं की, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार के लड़के और उसके मामा काशी और वहाँ के व्यापारियों ने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की उम्र 12 साल हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी आंखें कुछ ठीक नहीं हैं। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाओ। शिवजी के व्रत ग्राहक कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के सामने गए तो उन्होंने कहा कि यह एक साहूकार का बेटा है जिसे मैंने 12 साल की उम्र में सजाया था। अब इसकी पूरी उम्र हो गई है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु प्रदान करें, अन्यथा इसके वियोग से इसके माता पिता भी कष्ट तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित रहने का आशीर्वाद दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों एक ही नगर में रहते थे जहाँ उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के ने रिश्तेदारों ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर
उसकी नेक नियत और अपनी बेटी को विदा कर दिया। यहाँ साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे और उसके बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रार्थना की कि अगर उन्हें अपने बेटे की मौत का समाचार मिला तो वह भी त्याग कर लेंगे। लेकिन उनके बेटे के जीवित होने की खबर में उन्हें बेहद दुख हुआ। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारियों को स्वप्न में कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है, पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।